नमस्कार फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। ये लॉकडाउन में आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज लेकर आए हैं 37 क्वेश्चन साइंस का, जो साइंस स्पेशल है इसमें। ठीक है, ये क्वेश्चन है जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन साबित हो सकते हैं। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की है। पहला जोसेफ प्रिस्टले, दूसरा आर्यभट्ट, तीसरा मैडम क्यूरी, चौथा हेनरी बेकुरल। जी हाँ दोस्तों, बताइए इसका आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। यह बिल्कुल सही, हेनरी बेकुरल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, एंटीसेप्टिक सर्जरी के सूत्रपात किसने किया था। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था। इसका पहला ऑप्शन है रॉन्टजन, दूसरा रॉबर्ट हुक, तीसरा जोसेफ लिस्टर, चौथा जोसेफ पिस्टले। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी जोसेफ लिस्टर। चलिए तीसरा क्वेश्चन 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा के अध्यक्ष कौन थे। पहला चंद्रशेखर, दूसरा सीवी रमन, तीसरा होमी जहांगीर भाभा, चौथा हरगोविंद खुराना। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर हो जाएगा होमी जहांगीर भाभा। भी हाँ, सी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। चलिए चौथा क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा हो गया, ई बराबर एम सी स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था। जी हाँ दोस्तों, पहला अल्बर्ट आइंस्टीन, दूसरा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तीसरा गैलीलियो, चौथा चार्ल्स डार्विन। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही, अल्बर्ट आइंस्टीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। चलिए पांचवा क्वेश्चन चलते हैं। संपेक्षिकता का सिद्धांत दिया था। पहला आइंस्टीन ने, दूसरा डार्विन ने, तीसरा डाल्टन ने, चौथा कैवेंडिश ने। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। हाँ जी, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आइंस्टीन ने। चलिए छठा क्वेश्चन चलते हैं। क्या है देखते हैं। अनुसंधान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहाँ है, इसरो कहाँ स्थित है। जी हाँ दोस्तों, पहला बंगलोर, दूसरा अहमदाबाद, तीसरा त्रिवेंद्रम, चौथा दिल्ली। बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगलोर। ठीक है, जो कर्नाटक में है, जो कर्नाटक की राजधानी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला। जी हाँ, इसका पहला ऑप्शन है 1933, दूसरा ऑप्शन है 1930, तीसरा ऑप्शन है 1830, चौथा ऑप्शन है 1998। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1930। जी हाँ, बिल्कुल सही, 1930 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आठवां क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। जी हाँ दोस्तों, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। इसका पहला ऑप्शन है रदरफोर्ड, दूसरा आइंस्टीन, तीसरा डाल्टन, चौथा चैंडविक। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड। जी हाँ दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। सूर्य के द्रव्यमान के 1:4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है। ऑप्शन पहला रमन सीमा, दूसरा चंद्रशेखर सीमा, तीसरा मेघनाद शाह सीमा, चौथा रदरफोर्ड सीमा। जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर सीमा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। के स्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? जी हाँ दोस्तों, इसका पहला ऑप्शन है जगदीश चंद्र बोस, दूसरा ऑप्शन है आर्यभट्ट, तीसरा ऑप्शन है वेंकटरमन, चौथा ऑप्शन है हरगोविंद खुराना। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र बोस। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए अब दोस्तों, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? जी हाँ दोस्तों, इसका पहला ऑप्शन है बीरबल साहनी, दूसरा ऑप्शन है सलीम अली, तीसरा ऑप्शन है सतीश धवन, चौथा ऑप्शन है मेघनाद शाह। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर हो जाएगा बीरबल साहनी, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बीरबल साहनी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज किसने की थी? जी हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन है जोसेफ लिस्टर, दूसरा ऑप्शन है विलियम हार्वे, तीसरा ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, चौथा ऑप्शन है जोसेफ पिस्टले। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड जेनर, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन है आर्यभट्ट, दूसरा रॉबर्ट हुक, तीसरा चार्ल्स डार्विन, चौथा गैलीलियो ने। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का राइट आंसर हो जाएगा ए। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ए, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? माफ कीजिएगा, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? पहला जेम्स चैडविक, दूसरा न्यूटन, तीसरा रदरफोर्ड, चौथा आइंस्टीन। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेम्स चैडविक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पहला जॉन मेंडल, दूसरा जॉन डाल्टन, तीसरा कॉपरनिकस, चौथा रदरफोर्ड। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? पहला चार्ल्स डार्विन, दूसरा रदरफोर्ड, तीसरा मैडम क्यूरी, चौथा जेम्स चैडविक। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 17 नंबर, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 20 फरवरी, दूसरा ऑप्शन है 28 जनवरी, तीसरा ऑप्शन है 31 मार्च, चौथा ऑप्शन है 23 फरवरी। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आप लोग जा रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में किसने खोजा था? जी हाँ, इसका पहला ऑप्शन है नील बोहर, दूसरा गेगरी मेंडल, तीसरा हेनरी कैवेंडिश, चौथा हेनरी बेकुरल। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी, हेनरी कैवेंडिश, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इस 19 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? इसका पहला ऑप्शन है विलियम हार्वे, दूसरा ऑप्शन है जोसेफ आस्पिडिन,
तीसरा ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, चौथा ऑप्शन है लैंड स्टीनर। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विलियम हार्वे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। चलिए, एक सरे की खोज किसने की थी? एक सरे की खोज किसने की थी? पहला रॉबर्ट हुक, दूसरा डब्ल्यू.सी. रॉन्टगन, तीसरा आर्यभट्ट, चौथा हरगोविंद खुराना। जी हाँ दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डब्ल्यू.सी. रॉन्टगन, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गति के जड़त्व के नियम किसने प्रतिपादित किया? गति के जड़त्व का नियम किसने प्रतिपादित किया? पहला न्यूटन, दूसरा गैलीलियो, तीसरा कोपरनिकस, चौथा हेनरी बेकुरल। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल सही, गैलीलियो। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर जाते हैं। गति के नियम किसने दिया था? गति के नियम किसने दिया था? पहला है न्यूटन, दूसरा है गैलीलियो, तीसरा है रदरफोर्ड, चौथा है चार्ल्स डार्विन। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं। भारत का वाट्समैन किन्हें कहा जाता है? ठीक है, पहला होमी जहांगीर भाभा, दूसरा है बीरबल साहनी, तीसरा डॉक्टर सलीम अली, चौथा है मेघनाथ शाह को। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए, बिल्कुल सही, डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है बर्ड वाट्समैन। ठीक है, वाट्स पक्षियों का, ठीक है, वाट्समैन मतलब हुआ पक्षी विज्ञान के जगराता, मतलब जानने वाला, जिनका नाम है डॉक्टर सलीम अली। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की? अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की? पहला सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, दूसरा डॉक्टर सलीम अली, तीसरा सीवी रमन, चौथा हरगोविंद खुराना। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हरगोविंद खुराना। ठीक है, चलिए चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? जी हाँ, इसका ऑप्शन देख लेते हैं, टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था। ऑप्शन पहले देखते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है न्यूटन ने, दूसरा ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन ने, तीसरा ऑप्शन है गेगरी मेंडल ने, चौथा ऑप्शन है गैलीलियो ने। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए 25 नंबर का क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा गैलीलियो ने, इसका किया था, टेलीस्कोप का निर्माण गैलीलियो ने किया था। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज किसने की थी? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? पहला ऑप्शन है डार्विन, दूसरा ऑप्शन है लैमार्क, तीसरा ऑप्शन है डी ब्राइज, चौथा ऑप्शन है मेंडल। ठीक है दोस्तों, चलिए 27 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डार्विन। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डार्विन। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? पहला ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट गॉस, तीसरा ऑप्शन है पुरकिंजे, चौथा ऑप्शन है तुला अस्ने। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का, 28 का राइट आंसर हो जाएगा डी तुला अस्ने। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? जी हाँ दोस्तों, इसका पहला ऑप्शन है लुईस पाश्चर, दूसरा ऑप्शन है लुवेन हॉक,
तीसरा ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, चौथा ऑप्शन है जॉन साल्क। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा लुवेन हॉक। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगर मैं वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो कृपया मेरी मेहनत को सफल बनाएं। ठीक है, चलिए पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पहला एल्केजेंडर फ्लेमिंग, दूसरा एल्केजेंडर ग्राहम बेल, तीसरा एडवर्ड जेनर, चौथा लुईस पाश्चर। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए एल्केजेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन की खोज की। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पहला ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, दूसरा ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, तीसरा ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, चौथा ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। ठीक है, चलिए चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी? पहला वाटसन एवं क्रिक, दूसरा वेंटिंग एवं बेस्ट, तीसरा रॉबर्ट ब्राउन, चौथा रॉबर्ट हुक। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वेंटिंग एवं बेस्ट, वेंटिंग एवं बेस्ट। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? लुकियार्ड पहला, दूसरा रदरफोर्ड, तीसरा गोल्ड ऑस्टिन, चौथा जेम्स चैडविक। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, दूसरा है लुईस पाश्चर, तीसरा एल्केजेंडर, चौथा गोल्ड ऑस्टिन। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही, बी, लुईस पाश्चर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राकृतिक वर्णन, जिसको नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है, का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? पहला ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टीन, दूसरा ऑप्शन है रदरफोर्ड, तीसरा ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, चौथा ऑप्शन है रॉबर्ट हुक। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चार्ल्स डार्विन। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चार्ल्स डार्विन। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन है रदरफोर्ड, दूसरा ऑप्शन है हेनरी कैवेंडिश, तीसरा ऑप्शन है अल्फ्रेड नोबल, चौथा ऑप्शन है सीले और प्रिस्टले। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सीले और प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कार कौन किया था? पहला एडिसन, दूसरा न्यूट्रॉन, तीसरा फराडे, चौथा गैलीलियो। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, न्यूटन। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।